कि यह लड़ाई हम लोग 99.99% जीत चुके हैं, बस नोटिस आना बाकी है। जितने भी साथी सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि वर्तमान समय बहुत उहापोह की स्थिति है, तो स्पष्ट बता दें कि सरकार ने, व्यवस्था ने बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है। और हम लोगों ने बताया कि 5 से 7 लाख अभ्यर्थी ही नहीं, उनके परिवार के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी, यहाँ तक कि एसीएस प्रताप सिंह बघेल साहब, कामदार रामपाल, मतलब सब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, पुरानी नियमावली विज्ञापन आना चाहिए। और इस पर जो है मुहर लगने वाली है और बहुत जल्द मुहर लगेगी और उत्तर प्रदेश का हर एक नौजवान पुरानी नियमावली से जो है विज्ञापन। बैकअप के लिए कोई दूसरा ग्रुप है बनाना शुरू कर रहे हैं? अब हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं बैकअप के लिए। हम चाहेंगे कि आपके इस वीडियो में लिंक दे देंगे, तो आप उसको दे दिए तो लोग जुड़ जाएंगे। एक तो नया बैकअप होगा, मैं उसकी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी प्राविधिक कला या जो भी पुरानी नियमावली के समर्थन में जो है, जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि पुरानी नियमावली से जिस तरीके से अभी तक भर्तियां होती रही हैं, उसी नियमावली से वैकेंसी है, तो सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं उस ग्रुप से जुड़ जाएं और उसी तरीके से प्यार और सहयोग करें जिस तरीके से आपने पिछले वाले ग्रुप को दिया था। हालांकि जल्दी ही वो ग्रुप आ जाएगा, आ जाएगा आज रात तक आ जाएगा। और ये हो गया इस वीडियो को शेयर भी कर दें सभी जगह, जितने प्लेटफॉर्म है आप लोगों को। रात में हम लोग सो रहे थे, पता नहीं किसी व्यक्ति ने पूरे व्हाट्सएप को, जो 2000 लगभग साथियों का 2 ग्रुप थे लगभग 1,000 के, उनको हाईजैक कर लिया। अब क्या है कि हाईजैक करने के बाद हम लोगों को रिमूव कर रहे हैं। अब उस ग्रुप का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि उनको ये पता है कि हम जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं ग्रुप बना लेते हैं। लेकिन जरूरी है कि इतनी गंदी हरकत, ये गुस्ताखी किसने की, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमने प्रशासन से मांग भी की तत्काल उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जहां भी हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जहां कहीं भी हो, उसको पुलिस प्रशासन पकड़ करके तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई करे। क्योंकि ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है। छात्रों की भावनाओं के साथ खेलना तनिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसके पास आए हैं कार्रवाई के लिए? हम लोग कार्रवाई जो क्राइम ब्रांच के यहाँ सबसे सुपर अधिकारी हैं, समीर सागर जैन सर थे, उनके ऊपर कार्रवाई करने एप्लीकेशन हम लोग दे दिया। हमारा 2000 ग्रुप था। इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें सारे इम्पोर्टेंट मैटर थे, सारे एप्लीकेशन थे। 75 जिलों में हम लोग जो डीएम को दिए थे ज्ञापन, हमारा जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई, सारे अधिकारियों से मुलाकात हुई, उसमें सारे डिटेल थे। 5 से 7 लोग मिलकर चलाते थे। क्या इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर जो है? देखिए, इल्जाम हम लोग कुछ नहीं लगाए। हम लोगों का इल्जाम यही है कि ये गुस्ताखी एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। कहीं न कहीं उसने किसी छात्र को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, गुमराह करने के लिए, या उनको बरगलाने याद के लिए कार्य कर सकता है। तो हमने बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि ग्रुप हाईजैक हुआ है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जैसे ही कार्रवाई होगी स्वयं आके बताएंगे कि हम किस उद्देश्य से क्यों किए हैं, क्या मकसद है, तो क्लियर हो जाएगा। तो मेरी यही प्रशासन से मांग है कि तत्काल 24 से 48 घंटे में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मैं पत्थर गिरजा घर सिविल लाइन धरना स्थल पर अनवरत आंदोलन करना शुरू कर दूंगा। फिर प्रशासन बाद में न कहे कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन क्या शासन दिया? प्रशासन ने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करवा रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। ये जो आपका जो ग्रुप है, जिसके माध्यम से आप लोग अपने सारे प्रोग्राम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ये पूरा किसने हैक कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और उसमें उल्टा पुल्टा सब कर रहा है, हटा रहा है, रिमूव कर रहा है। ये किसकी साजिश हो सकती है? अब ये किसकी जब नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हम लोगों को जानते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इस गैंग में कई जो है बागी पैदा हुए, और जो ये लेकर इस बात को लेकर कि हमको नेता बनना है, तो लोग नेता बनने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। तो हम उनको नेता अच्छे से बनवाएंगे, उनके FIR होगा, जेल जाएंगे, फिर वहां से निकले नेतागिरी करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो हम उनको नेता बनाने के लिए FIR कर रहे हैं कि अच्छे से नेता बनिए। 10-20 FIR हो जाएगा तो अपने आप नेता बन जाएंगे। बढ़िया मास्टर बनने से बढ़िया नेता बन जाएगी, क्या दिक्कत है? जी। पुरानी नियमावली को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मामला कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, पुरानी नियमावली के जितने भी